तो भाई ये टॉपिक है, लास्ट टॉपिक आज का नंबर सिस्टम का। ठीक है, आज नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कल शुरू करेंगे हम फिर फ्रैक्शन, नया टॉपिक स्टार्ट होगा। फिर आगे तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म होंगे चैप्टर। ठीक है ना, छोटे छोटे टॉपिक है। क्यों, क्या हो गया? अच्छा, ये तो छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई शुरू करें। ये कह रहा है कि चैप्टर का नाम है द्विअंकीय संख्या, मतलब टॉपिक का नाम है द्विअंकीय संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या। अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी कि सबसे पहले हम यहां से जानेंगे कि दो अंकों की संख्या को लिखने का तरीका क्या है। ठीक है ना, तो समझिएगा भाई। अगर मैं कोई संख्या लिखता हूं यहाँ पे 67, कोई संख्या मैंने 67 लिखी, तो ये बताओ इसमें जो 7 है वो इकाई का अंक है या नहीं? इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है। तो जो 7 है ये क्या है? हमारा इकाई अंक, यानी कि यूनिट डिजिट। क्या है? यूनिट डिजिट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, तो ये जो 7 है हमारा, ये क्या है? हमारा यूनिट डिजिट। और जो ये 6 है ये क्या है? हमारा 10 पैलेस। टेंस डिजिट यानी कि दहाई का अंक। ठीक है ना, तो 7 है हमारा यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, और ये 6 है टेंस डिजिट यानी कि दहाई का अंक। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर मुझे इसको लिखना है 67 को, तो इस तरीके से तो लिखोगे कि 6 जो है वो 10वें स्थान पर है, दाएं के स्थान पर है। तो 6 में मल्टीप्लाई किसकी करोगे? 10 की। तो 10 की मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? 6 के साथ। और 7 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करोगे? 1 की। 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 की। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो यानी कि इकाई, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क पड़ा ही नहीं हमारे इस पे, है ना। तो 1 की मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो, बात बराबर ही है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका मतलब दो अंकों की संख्या को जो लिखने का तरीका होगा ये होगा कि 10 की मल्टीप्लाई करते हैं हम दाएं के अंक के साथ, और 1 की मल्टीप्लाई करते हैं हम इकाई के अंक के साथ। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि कोई भी संख्या मैंने 95 ले ली, और 95 को अगर मुझे लिखना है तो किस तरीके से लिखोगे? 10 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करोगे, और प्लस प्लस 5 × 1 यानी कि 5। ठीक है, तो दो अंकों को लिखने का तरीका ये हो गया। ठीक है, अब समझना बात को। अगर मैं ये कहता हूं कि किसी संख्या का इकाई का अंक हमारा x है, किसी संख्या का इकाई का अंक हमारा क्या है? x है। कि इकाई अंक, मैं ये मान के चल रहा हूं कि इकाई अंक हमारा कितना है? x है। और दाही अंक मानता हूं मैं, दाही अंक इसको मान लिया मैंने y है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी फिर? संख्या क्या बनेगी? 10y + x, क्योंकि दाही के साथ हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे और इकाई के साथ हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो संख्या हमारी क्या बनेगी? 10y + x। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 10y + x, तो जो लिखने का तरीका होगा संख्या को वो इस तरीके से होगा कि दो अंकों की संख्या को लिखने का तरीका 10y + x होगा, जिसमें x हमारा इकाई का अंक है, y हमारा दाई का अंक है। तो दाई के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 की, और इकाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 की। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अगर मैं बात करूं कि रिवर्स संख्या लिखो इसकी, यानी कि अंकों को पलट दो, तो कौन सी संख्या बनेगी? रिवर्स संख्या। रिवर्स संख्या, तो रिवर्स संख्या यानी कि कौन सी होगी? अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या। अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या, यानी कि दाहिने के अंक को मुझे बदलना है इकाई के अंक में, और इकाई के अंक को बदलना है दाहिने के अंक में। तो संख्या क्या बनेगी? 10x + y। 10x + y। तो ये हो गया हमारी रिवर्स संख्या, कि कोई भी संख्या है उसकी रिवर्स संख्या क्या बनेगी? 10x + y। अगर कोई संख्या हमारी 10y + x है तो रिवर्स संख्या होगी 10x + y। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, कि कोई संख्या अगर 37 है तो इसकी जो उलट क्रम में बनने वाली संख्या क्या होगी? 73, यानी कि अंकों को बदलने से बनने वाली संख्या। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ दो,
कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, कि एक संख्या ये 10y प्लस एक्स और रिवर्स संख्या 10x प्लस वाई, इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं। तो जोड़ने के बाद क्या बनेगी, यानी कि इनका योगफल क्या बनेगा, योगफल यहां पे लिख रहा हूं मैं, योगफल दोनों संख्याओं का जो योगफल बनेगा वो क्या बनेगा, देखना जरा। 10y प्लस वाई कितना होगा, 11y, और 10x प्लस x कितना होगा, 11x, यानी कि 11x प्लस 11y। तो 11 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x प्लस वाई, तो 11 इंटू एक्स प्लस वाई। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों संख्याओं का योगफल जो भी बनेगा वो हमेशा 11 का मल्टीपल होगा। भाई 11 का मल्टीपल होगा, तो इस बात को लिख लो कि योगफल, योगफल हमेशा, योगफल हमेशा 11 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल यानी कि गुणज होगा, मल्टीपल होगा। कि कोई भी संख्या हो उसके अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या, उन दोनों को जोड़ने पर जो भी संख्या बनेगी वो हमेशा 11 का मल्टीपल बनेगी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इन दोनों संख्याओं के अंतर की, कि भाई एक संख्या अगर हमारी 10y प्लस एक्स है और इसकी जो रिवर्स संख्या है 10x प्लस वाई, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस कर दूं यानी कि अंतर कर दूं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अंतर, ठीक है ना। अगर इन दोनों संख्याओं का मैंने कर दिया अंतर, तो अंतर क्या बनेगा ये बताओ मुझे। भाई 10y में से y घटेगा तो क्या बचेगा, 9y, और x में से 10x घटाओगे तो माइनस के 9x बचेगा कि नहीं। तो 9y माइनस 9x, तो 9 कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, 9y माइनस एक्स। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी संख्या हो और उसकी रिवर्स संख्या अगर लिखोगे तो उनका अंतर हमेशा किसका मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखो हमेशा कि जो अंतर होता है हमेशा, अंतर हमेशा 9 का मल्टीपल होता है, मल्टीपल होता है। अंतर हमेशा 9 का मल्टीपल होता है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी को, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यही पता होना चाहिए कि दो अंकों की संख्या को लिखा किस तरीके से जाता है, ठीक है। तो दो अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर 1 की मल्टीप्लाई, दाई के स्थान पर 10 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब संख्या को लिखने का तरीका क्या होगा हमारा, 10y प्लस एक्स होगा। अगर x इकाई अंक है और y हमारा दाई अंक है तो दाई अंक में 10 की मल्टीप्लाई करते हैं और इकाई अंक में 1 की मल्टीप्लाई। तो अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या क्या बनेगी, यानी कि उसको मैंने बोल दिया रिवर्स संख्या, कि अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या क्या होगी, 10x प्लस वाई होगी। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ दूं, संख्या ओरिजिनल संख्या के साथ अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या, इन दोनों संख्याओं को जोड़ता हूं तो हमेशा जो योगफल बनेगा वो हमेशा किसका मल्टीपल होगा भाई, 11 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल हो गया, 11 का मल्टीपल होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों संख्याओं का करता हूं डिफरेंस यानी कि अंतर करता हूं, तो जो अंतर होगा हमेशा वो क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, अंतर क्या होगा हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को, समझ में आ रही बात तुम्हारे, यहां तक क्लियर होगी बात यहां तक, ठीक है। उतारो जल्दी से, नोट करो फटाफट, बस पियो पी का यहां में। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या। कर लिया नोट, चले भाई क्वेश्चनों की प्रैक्टिस फिर। तो प्रैक्टिस करनी है बस आज क्वेश्चनों की, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर, और फिर कल हम नया टॉपिक के साथ नए चैप्टर के साथ करेंगे शुरुआत, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा, बताओ जरा। कह रहा कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तब मूल संख्या बताइए क्या होगी। मूल संख्या क्या होगी बताओ जरा। बी ऑप्शन, डी 54, 45,
कितना है? देखो याद रखना हमेशा, जब भी आपसे क्वेश्चन में लास्ट में ये पूछा ना संख्या बताइए, जब भी संख्या पूछ लेगा तो जाहिर सी बात है ऑप्शन में भी संख्या दी गई होगी, है ना। तो इसका मतलब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा ऑलवेज ऑप्शन से करना है, समझ रहे बात को? ऑलवेज ऑप्शन से ही करना है क्वेश्चन को। अगर हमें जल्दी करना है तो ऑप्शन मेथड यूज करना। ऑप्शन मेथड तो हमेशा कब यूज करना है? जब संख्या ही पूछता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में भी क्या होगी? संख्या ही होगी, तो हमेशा ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल करना, ठीक है। यानी कि ऑप्शन मेथड का मतलब क्या है कि हम ऑप्शन से क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं बस, ठीक है ना। अब सबसे पहली कंडीशन देखो क्या कह रहा कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। तो पहली कंडीशन में हमें यह पता चला कि दो अंकों की संख्या है और दोनों अंकों का योगफल कितना है? 9। तो मैं चार ऑप्शन में से देखता हूं किसका ऑप्शन में 9 है। 5 और 3 8, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। 4 और 5 9, ये आंसर हो सकता है। 5 और 3 8, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 5 और 4 9, ये भी आंसर हो सकता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके, अब दो ऑप्शन हमारे पास बचे, है ना। ये तो 45 आंसर है या 54, यानी कि पहली कंडीशन जो दे रखी ना संख्या के अंकों का योग, तो इसने दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट कर दिए। बात समझ में आई? तो पहली कंडीशन से केवल दो ऑप्शन एलिमिनेट हुए, दो ऑप्शन अभी भी बचे हुए हैं। देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या कह रहा। यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं ना। यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तो मूल संख्या क्या होगी? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 45 में से 9 घटाता हूं, 45 में से कितना घटा दूं? 9। तो 15 में से 9 गए 6, यूनिट डिजिट 6 बनेगा, बनना चाहिए था 4। भाई अंकों के स्थान पलट गया, यानी कि 54 बनेगा ना। 45 को किस तरीके से लिखना पड़ेगा? 54, यानी कि 54 बनना चाहिए, यूनिट डिजिट पर 4 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 15 में से 9 घटाते 6, यूनिट डिजिट 6 आया ना, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तीन ऑप्शन एलिमिनेट हुए, तो डी तो अपना आप ही होगा। 9 माइनस करिए जरा, तो कितना बना भाई? 14 में से 9 गए 5, यानी कि 4, 45 ही आ गया। अंकों के स्थान बदल गए क्या? बात समझ में आ रही भाई? 54 में से हमने 9 घटाया तो अंकों के स्थान पलट गए ना, 5 की जगह 4, 4 की जगह 5, तो इसका मतलब 45 बन गया। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इस पूरे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैंने क्या बोला कि जब भी क्वेश्चन में आपसे संख्या पूछता है तो हमेशा क्या यूज करोगे? ऑप्शन यूज करना है हमेशा। क्लियर होगी बात यहां तक? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है। लेकिन अगर इसको लिखने मतलब करे किस तरीके से, अगर पूरा ही सॉल्व करना है तो किस तरीके से होगा मैं बता देता हूं, ठीक है। मिटा दो इसको, अब ध्यान दो। अगर हमें इसको पूरा ही करना है तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले हमारी संख्या होनी चाहिए हमारे पास। क्या होना चाहिए भाई? संख्या होना चाहिए हमारे पास। तो हमने मान ली कि हमारी संख्या क्या है? संख्या है हमारी 10y प्लस एक्स। 10y प्लस एक्स, ये हमारी संख्या है जिसमें x इकाई का अंक है और y दहाई का अंक है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये कह रहा कि संख्या के अंकों का योगफल 9 है। तो संख्या के अंकों का योगफल यानी कि x प्लस वाई, ये कितना दे दिया? 9 दे दिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। संख्या के अंकों का योगफल कितना है? 9 है। यदि संख्या में 9 घटा दिया जाए, संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं। तो हमारी संख्या क्या है? 10y प्लस एक्स। अगर मैं संख्या में से 9 घटा देता हूं तो क्या होता है? संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो फिर संख्या क्या बनेगी? 10x प्लस वाई बनेगी। यही तो कह रहा ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। जितनी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी जाए उतना काम करते चलो, ठीक है ना। तो x प्लस वाई हमें दे रखा था, यहाँ पे अंकों का योग कितना है? 9 है। दो अंकों की कोई संख्या है तो हमने पहले तो संख्या बना ली 10y प्लस एक्स। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितनी इंफॉर्मेशन दी जाए उतना काम करते चलो, ठीक है। संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो मूल संख्या बताइए क्या होगी? तो मुझे एक बात बताओ, 9 तो उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो अब ये 10x प्लस वाई इधर आएगा तो घटेगा। तो 10y में से ये y घटाओगे तो कितना बचेगा? 9y बचेगा कि नहीं? ठीक है। और ये x है इधर ही रहना है लेफ्ट हैंड साइड में, और ये माइनस के 10x होगा तो माइनस के 9x बचेगा। ये 9 उधर गया पॉजिटिव, तो यहां से y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई? 1 आ गई नहीं? y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई? 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो यानी कि मुझे ये बात पता चल गई कि संख्या के अंकों का जो अंतर है वो 1 है। संख्या के अंकों का अंतर क्या है? 1 है। 5 और 3 में अंतर 2,
हो नहीं सकता, ठीक है ना। 4 5 में अंतर 1 का है, 3 5 में अंतर 2 हो नहीं सकता, 5 4 में अंतर 1 है। अंकों का योगफल भी 9 है, तो इन दोनों में योगफल भी 9 है, अंकों का अंतर भी क्या है, 1 है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन ये ऑलरेडी थी जो क्वेश्चन में दे रखी थी, x प्लस वाई बराबर 9 दे रखा है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ता हूं तो एक x पॉजिटिव है एक निगेटिव है, कटेगा जोड़ते ही, तो x x गया तो 2y बचा कि नहीं, तो कितना बचेगा 2y, तो 9 और 1 10, तो y की वैल्यू कितनी आई 5, y की वैल्यू हमारी कितनी आई 5। अगर y की वैल्यू हमारी 5 है और मैं y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दूं 5, तो ये बताओ 5 में मैं कितना जोड़ दूं कि 9 बन जाए, 4 जोड़ दूं ना, तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे 4। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, x का मान कितना आ गया 4। अगर x मेरा 4 है और y हमारा 5 है, तो 5 गुणा 10 कितना 50, 50 प्लस 4 कितना 54, तो संख्या हमारी कितनी है 54। लेकिन एग्जाम में तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके से, ठीक है, कभी नहीं करना इस तरीके से। लेकिन हाँ कई बार ऐसा क्वेश्चन मॉडरेट करके देगा एग्जामिनर कि हम वहां पे ऑप्शन की हेल्प ना ले सके, तो हमें करना क्या पड़ेगा, फिर हमें इस तरीके से ही जाना पड़ेगा बेसिक से। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये भी आना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको छोड़ दोगे, ठीक है। समझ में आया ना कि इसमें करना क्या है, सबसे पहली जरूरी बात क्या होगी, 2 अंकों की संख्या को लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद करना क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाए वैसा वैसा काम करते चले जाओ, अपने आप क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, ऑप्शन से करना था कैसे किया वो सब समझ में आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी 2 अंकों की संख्या में दाहिनी का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है ना। किसी क्या हो गया, जाओ फिर, कह रहा कि किसी 2 अंकों की संख्या में दाहिनी का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है, ठीक है। दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, तो इकाई के स्थान वाला अंक क्या होगा, बताओ भाई करके बताओ क्या होगा, इकाई के स्थान वाला अंक क्या होगा। देखा कौन बताओगा इसका क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा सवाल है, विदाउट पेन और पेपर भी कर सकते हो, ऐसी बड़ी बात नहीं है इन क्वेश्चनों की, आसान है। इतना टाइम लगा दिया, ध्यान दो ध्यान दो भाई, 2 अंकों की संख्या लिखने का तरीका पता है सबको, ठीक है ना। अब ये कह रहा कि जो दाहिनी का अंक है, कह रहा कि 2 अंकों की संख्या में दाहिनी का अंक इकाई के अंक से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, इकाई के अंक से कितना ज्यादा है 4। तो भाई मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमारा इकाई का अंक x है, हमारा इकाई का अंक कितना है x है, लेकिन दाहिनी का अंक तो उससे 4 ज्यादा होगा, तो दाहिनी का अंक कितना होगा x प्लस 4 होगा, बोलो होगा कि नहीं, x प्लस 4 होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरा इकाई का अंक x है तो दाहिनी का अंक x प्लस 4 होगा। इस बात में बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ये दाहिनी का अंक है और ये इकाई का अंक है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब संख्या को लिखने का तरीका होता है, दाहिनी के अंक में 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, इकाई के अंक में 1 की मल्टीप्लाई करते हैं, करने के बाद जोड़ देते हैं, बोलो जोड़ते हैं कि नहीं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ रही बात। तो ये क्या है हमारी, ये संख्या ही तो है, ये क्या है हमारी, ये संख्या है, इसका मतलब बोलो बात समझ में आ रही क्या। तो 10x और ये x कितना हो गया 11x, ठीक है, और 10 चौक 40, तो इसका मतलब संख्या तो हमारी 11x प्लस 40 है, संख्या हमारी कितनी है 11x प्लस 40। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को समझ में आ रही बात यहां तक, ठीक है। अब सवाल में क्या बोल दिया कि दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है ना, दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। अब दोनों अंकों का योग करना है भाई, मुझे ये बताओ दोनों अंकों का योग, इकाई का अंक तो x था और दाहिनी का अंक x प्लस 4 था, तो इन दोनों अंकों का योगफल क्या बनेगा 2x प्लस 4 बनेगा कि नहीं, बोलो x प्लस 4 और x, इन दोनों अंकों का योगफल क्या बनेगा 2x प्लस 4। ये केवल अंकों का योग है,
ठीक है ना। और ये यही कह रहा कि दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। संख्या क्या है हमारी, ये रही संख्या हमारी क्या है, 11x+40, कि 11x+40 का 1/7 अगर मैं करता हूं तो दोनों अंकों का योग के बराबर होगा। बोलो, यही तो कह रहा कि दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। अगर मैं इस संख्या का 1/7 करता हूं तो दोनों अंकों का योग के बराबर होगा। ठीक है ना। तो इसका 1/7 करूंगा तो यानी कि 7 की मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको। ठीक है ना। तो 7 की मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दी। अब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बोलो, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि दोनों अंकों का योग, तो दोनों अंकों का योग बताओ क्या होगा। बोलो, ये होगा ना दोनों अंकों का योग, x+4+x। 10 को भूल जाओ, अंकों को जोड़ना है तो x+x 2x +4, ये दोनों अंकों का योगफल आ गया। क्लियर होगी बात। कह रहा कि ये दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। अगर मैं इस संख्या का 1/7 करता हूं तो इसके बराबर आता है। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इसका 7 गुना कर दूं तो संख्या के बराबर हो सकता है। बात तो एक ही है ना। या चाहे तो दोनों अंकों के योग का 7 गुना कर दो तो संख्या निकल जाती है, या संख्या का 1/7 कर दोगे तो दोनों अंकों का योग निकल जाता है। बात तो एक ही होगी ना। ठीक है ना। तो इसका मतलब 7 की मैंने मल्टीप्लाई इधर कर दी और ये 11x+40 के बराबर है। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रही बात। ठीक है। तो 7 दूनी 14, 14x और 11x इधर आगे कटेगा, घटेगा, है ना। तो 14x में से 11x घटाओगे तो कितना बचेगा। लो मैं लिख ही देता हूं, 7 दूनी 14x प्लस 7 चौक 28 बराबर कितना हो गया, 11x+40। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब 14x में से 11x घटाओगे तो कितना बचेगा, 3x। और ये 28 उधर जाके घटेगा, 40 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 12। तो x की वैल्यू कितनी आई, 4। क्वेश्चन में पूछ के आ रहा था इकाई के स्थान वाला अंक क्या होगा। तो इकाई का स्थान वाला अंक कितना था, x था ना। तो x का मान 4, तो हमारा जवाब 4। तो भाई एग्जाम में ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना एग्जाम में, हालांकि ये आना चाहिए था। ठीक है ना, कि तरीका क्या है इसका प्रॉपर, वो ये है तरीका। तो ठीक है। अब देखो, मैंने आपको कहा कि अगर क्वेश्चन में लास्ट में ये पूछ लिया गया कि संख्या क्या है, तो वो हमेशा ऑप्शन से करते हैं। हम करते हैं कि नहीं, कि संख्या क्या है, वो तो हमेशा ऑप्शन से करते ही करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं संख्या तो नहीं पूछ रखी, उसने पूछ लिया उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो घबराना नहीं बिल्कुल भी कि यहाँ पे संख्या नहीं पूछ रहा तो हम ऑप्शन से नहीं कर सकते। हम अब भी ऑप्शन से ही कर सकते हैं इसको, क्वेश्चन को किस तरीके से देख लो। अगर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं तो किस तरीके से करते, मैं मानता कि हमारा इकाई अंक 5 है, ठीक है। तो दहाई अंक 4 ज्यादा होगा कि नहीं। अगर इकाई अंक मेरा 5 है तो दहाई अंक 4 ज्यादा होगा। 5 और 4 9, यानी कि संख्या मेरी 95 होगी कि नहीं। और संख्या का 1/7, 7 से तो ये 95 घटता ही नहीं। अगर ये 7 से 95 घटेगा ही नहीं तो ये इकाई अंक भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है। अब मैं अगर 4 मानता हूं, इकाई अंक मेरा 4 है, तो ये 4 ज्यादा, 4 ज्यादा, दहाई अंक 4 ज्यादा, तो 4 और 4 8, यानी कि दहाई अंक 8 होगा। तो संख्या क्या बनेगी फिर, 84। 84 7 से कटेगा क्या, कट रहा 84 7 से। तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, क्योंकि मैं केवल इस 7 प्राइम नंबर को देख रहा हूं कि जो भी संख्या बनेगी वो 7 का मल्टीपल होगी या नहीं। क्योंकि ये 1/7 इसलिए दिया गया है कि वो संख्या 7 से पूरी पूरी घट रही होगी। समझ रहे बात को। ठीक है। अब अगर मैं 3 मानता हूं तो 3 और 4 7, 73 7 से नहीं घटेगा, ये आंसर नहीं होगा। अगर मैं 1 मानता हूं तो 4 ज्यादा करो दहाई अंक, तो 4 और 1 5, 51 7 से नहीं घटता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर तो हमारा डी बी ऑप्शन है। आया नहीं समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है। अब पूरा सॉल्व कर सकते हो तुम कि अगर मेरी संख्या 84 है, अगर मेरी संख्या 84 है, इकाई अंक अगर मैं 4 मानता हूं तो दाहिक अंक 4 ज्यादा होगा, तो इसका मतलब संख्या मेरी 84 बनेगी। और क्वेश्चन में ये कहा गया कि अंकों का योग 8 और 4 12, अंकों का योगफल उस संख्या का 1/7 है, 1/7 है। तो मुझे बताओ 84 7 से 12 बार ही कट रहा है, 12 बराबर 12 सेटिस्फाई हो रहा कि नहीं हो रहा कि नहीं। तो बाकी जो संख्या बन रही थी वो 7 का मल्टीपल थी नहीं। अगर ये 7 का मल्टीपल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, वो आंसर भी नहीं होगा फिर। समझ गए बात को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन। कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आ गए सबके, क्लियर है भाई। पंजाब टेट के एग्जाम में कभी आया था
ई टेट, पंजाब टेट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। चले अगले क्वेश्चन पे, नोट कर लिया तुमने? तो प्रॉपर तरीका ये हो गया। अब ये बताओ प्रॉपर तरीके से तुम निकाल तो सकते हो सवाल को। अब किस तरीके से दो अंकों की संख्या को लिखते हैं, कैसे कैसे करना है, क्या होता है, जितनी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी उतना काम करते चलो, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन काम करना है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं प्रॉपर तरीके से नहीं करूंगा, ऑप्शन से ही करूंगा, ठीक है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन को इनको ऑप्शन से ही करते हैं, ठीक है। तो कोई दो अंकों की संख्या तथा उसके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योगफल 110 है। तो वही सीधी सी बात है, अभी अभी बताया था कि कोई संख्या है और उसके अंकों को पलटने से बनने वाली जो संख्या बनेगी, अगर मैं उन दोनों को जोड़ता हूं तो वो हमेशा 11 का मल्टीपल होता है। तो दिख रहा ना 11 का मल्टीपल ही बनेगा, ठीक है ना, 11 से कटने वाली संख्या है। यदि उन अंकों का अंतर 4 है तो वह संख्या क्या है? अंकों का अंतर कितना है? 4। 6 और 2 का अंतर 4 है, यहाँ भी 7 3 4 8 4 4, 5 में से क्या 4। यानी कि दूसरी कंडीशन हमारा कोई फायदा नहीं कर रही, कर तो नहीं रही? दूसरी कंडीशन हमारा कोई फायदा नहीं कर रही, सारे के सारे ऑप्शन में अंतर 4 है। क्लियर होगी बात? अब मुझे बताओ 6 और 2 8, यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 आएगा। यूनिट डिजिट पर काम कर रहा मैं। 6 और 2 8, 7 और 3 10, 8 और 4 12, 5 और 1 6, जीरो यही दे रहा, जीरो जीरो आंसर भी हो। आगे समझ में? क्योंकि अगर मैं 73 हमारी संख्या है तो अंकों को पलटूंगा तो 3 7 होगा कि नहीं, 3 37 बनेगा कि नहीं। तो 3 और 7 को जोड़ा, जीरो। 7 और 3 10 और 1 11, 110 आया कि नहीं? समझ रहे बात को? तो मैं ऐसा ना लिख के मैं इन दोनों की जोड़ दिया तुरंत, क्योंकि संख्या के अंक को तो पलटना ही है। तो सीधा सीधा इकाई के अंक पर काम करो। 6 और 2 8, जीरो तो नहीं आया। 7 और 3 10, जीरो मिला इसने दिया। 8 और 4 12, 12 में 2 मिला। 5 और 1 6, 6 में तो जीरो केवल एक ही ऑप्शन दे रहा, तो आंसर इसका मतलब बी होगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आया? ठीक है। जब भी दो अंकों की संख्या की बात होगी, जैसे कोई भी संख्या लिख लो आप, जैसे कि मैंने लिख दिया 67 लिख दिया, ठीक है ना, तो संख्या हमारी 67 है, अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या प्लस 20 है ना, इन दोनों का योगफल का इकाई अंक क्या होगा बताओ जल्दी। इतना टाइम लोगे क्या? 67 एक संख्या है, इसके अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या जो भी होगी, है ना, वो संख्या और वो संख्या दोनों को जोड़ने के बाद इकाई अंक क्या होगा? 3 होगा ना। तो करना क्या है? 7 और 6 13, 3 बनेगा, सीधा जोड़ना है, ठीक है ना। 39 बोल दिया मैंने, बताओ क्या होगा इकाई अंक? 2 9 और 3 12, 41 बोल दिया मैंने, बताओ इकाई अंक क्या होगा? 5। बात समझ में आ रही? तो हम डायरेक्ट इन पे ही काम कर ले तुरंत, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना था? केवल इकाई अंक, यानी कि जीरो को चेक करना था, केवल जीरो को। किसको? जीरो को। तो 7 और 3 10, जीरो एक ही दे रहा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। 5 और 4 9, 2 और 7 9, 6 और 3 9, 3 और 6 9। तो भाई पहली कंडीशन कोई लाभ नहीं कर रही, हमारा कोई फायदा नहीं दे रही पहली कंडीशन। क्या है? अंकों के योगफल 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। तो संख्या बताइए। 27 जोड़ोगे, 7 और 4 11, इकाई अंक 1 देगा, बनेगा क्या? 5। क्योंकि अगर तुम संख्या के क्रम उल्टोगे तो 54 को 45 लिखोगे, और 45 में यूनिट डिजिट 5 है कि नहीं? 45 में यूनिट डिजिट 5 आएगा कि नहीं? तो जाने के जब भी तुम क्रम उल्टोगे तो 5 आना चाहिए यूनिट डिजिट। 27 जोड़ने पर 7 और 4 11, 1 मिल रहा है तुम्हें, 5 तो नहीं आया ना, तो ये आंसर नहीं है। 7 और 7 14, 4 मिलेगा, 2 आना चाहिए था, ये आंसर नहीं हो सकता। 7 और 3 10, 6 मिलना चाहिए था, 0 आ रहा, ये नहीं आंसर है। इसमें जोड़ी 27, 7 और 6 13, इसमें मिल रहा तुम्हें 3 3, और ये कितना हो गया? 63। खत्म बात, जोड़ने पर 63 मिल गया, अंक बदल गए। आई नहीं बात समझ में? तो यूनिट डिजिट पर काम करना है बस। कोई दिक्कत हो तो बताओ। आए नहीं? कोई डाउट हो तो पूछ लो एक बार, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि किस पे काम करोगे? इकाई अंक पे काम करना है बस। पूरा तुम्हें जोड़ के निकालना नहीं है कि पूरा नंबर आ रहा कि नहीं आ रहा। कभी तुम इसमें पूरे मतलब तरीके से 27 ऐसे भी लगाओ और फिर जोड़ो, 7 और 4 11, 5 और 2 7 और 1 81, फिर कहो कि यहाँ 81 है, यहाँ 54 है, पलट तो रहा ही नहीं। ऐसा नहीं करना, इकाई के स्थान पे काम करना है ना।
समझ गए बात को? तो 27 जोड़ोगे 7 और 4 11, एक मिलेगा, बनना चाहिए था 5। ठीक है ना? जब क्योंकि अंक पलटा गए तो धाई वाला अंक इकाई का स्थान बदलेगा। ठीक है ना? धाई वाला जो अंक है वो इकाई के स्थान पे जाएगा। 7 जोड़ोगे 7 और 7 14, तो बनना चाहिए था 2, बन कितना रहा 4, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है ना? यहाँ पे 7 और 3 10, जीरो बन रहा है, बनना चाहिए था कितना 6, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर तो केवल डी ऑप्शन है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रही बात यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बताओ जल्दी। सेम इसी टाइप का सवाल है। 3 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं है, देखते ही आंसर बस। कितना? 25, सबका 25 आ गया, 25 आ गया भाई सबका। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ नहीं करना, दो अंकों वाली संख्याओं के दोनों अंकों का योगफल 7 है। 5 और 2 7, 5 और 2 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7। पहली कंडीशन ने हमारी कोई सहायता नहीं की, हेल्प नहीं की, छोड़ दो उसको। तो यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों के क्रम उलट जाते हैं, वह संख्या क्या है? 27 जोड़ोगे 7 और 5 12, 2 ही बन गया, ये आना चाहिए ना। 27 जोड़ते ही यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, है ना? 7 और 5 12, 7 और 5 12, 2 बन गया, तो ये आंसर हो सकता है। 7 और 2 9, बनना चाहिए था 5, बनना चाहिए था कितना 5, लेकिन बना कितना रहा 9, ये तो आंसर नहीं है इसका मतलब। ठीक है, 7 और 4 11, एक बनेगा यूनिट डिजिट पर, बनना कितना चाहिए था 3, तो ये भी आंसर नहीं है। 7 और 3 10, जीरो बन रहा है, बनना कितना चाहिए 4, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर तो फिर ए ऑप्शन है। आगे समझ में? तो तुम इसमें 27 जोड़ोगे, 27 ऐड करोगे तो कितना बन गया 52, आंसर। अंक बदल गया, क्रम बदल गया। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रही बात यहाँ तक? ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए सबसे लास्ट में रखा था ये टॉपिक। बताओ जी, 2016 सी टेट के एग्जाम में आया उस क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है, टॉपिक खत्म इसी के साथ। ठीक है, ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे थे तुमने उस दिन, ऐसे इन्हीं में से ही होगा कोई एक आधा, अलग था। चलो बताती दिखाती हूँ, करके देखना, अब कर लोगे शायद तुम। ठीक है, इसी पैटर्न को होंगे। ठीक है, मैं टाइम लूंगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से तुम पढ़ो, देखो, समझो, तुम्हें बताना आंसर। लास्ट क्वेश्चन है तो आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। नहीं हो रहा? तुमसे भी नहीं हुआ कुछ? हुआ नहीं? करना नहीं चाहते या हो ही नहीं रहा? अच्छा, देखो समझो, देखो समझो, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। 100 का आधा कितना है? 50। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहेगा ऐसे वैसे काम करना। 100 के आधे से छोटी है, तो तुमने कहा सर ये 50 से छोटी है, हमें ये बात पता चलेगी कि 50 बड़ा है, इसका मतलब क्लियर होगी बात यहाँ तक? क्या लगी? और 4 धाई तथा 5 धाई के बीच में, 4 धाई, धाई का मतलब होता है 10, 10 चौक 40, तथा 5 धाई, धाई का मतलब होता है 10, 10 पंजे 50, इसका मतलब 40 तथा 50 के बीच की है, 40 तथा 50 के बीच की है। तो इसका मतलब 40 से बड़ी है भाई संख्या, 40 से बड़ी है, 50 से छोटी है।
40 और 50 के बीच की है। इस बात का मतलब ये हुआ 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई और 5 दहाई के बीच की है। तो इस बात का मतलब 40 से बड़ी है और 50 से छोटी है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रही बात? अब ये कह रहा कि इसका इकाई अंक दाहिनी के अंक से एक कम है। इकाई अंक दाहिनी के अंक से एक कम है। मुझे एक बात बताओ, 40 से आगे जो नंबर होंगे वो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 तक चलेंगे, है ना? 41 से और 49 के बीच में मुझे ये बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिनके बीच में एक का अंतर है, इकाई अंक छोटा है और दहाई अंक एक ज्यादा है? बताओ। 45, 45 होगा ना भाई? इसने क्या बोला, इसका इकाई का अंक दाहिने के अंक से एक कम है। तो बताओ 43 के अलावा कौन सा ऐसा अंक है? 43 के अलावा ऐसा कौन सा अंक है जिसमें इकाई अंक दाहिने के अंक से कम हो? तुम लगा 45, 45 में तो इकाई अंक ज्यादा हो गया और ये कह रहा कि इकाई अंक जो है दाहिने के अंक से एक कम है, तो इसका मतलब 43 एक नंबर है। ठीक है, इसके अलावा तो नहीं कोई। ठीक है, चलो भाई हमने यहां तक पढ़ दिया। फिर कह रहा कि यदि संख्या में अंकों के बीच योगफल 7 है तो 7 बताओ। 7 ही है तो कितना प्यार से दे रहा है नंबर की भाई 43 है ना? तो अंकों का गुणनफल बताओ। अंकों का गुणनफल 4 तिये 12। भाई इससे आसान सवाल नहीं हो सकता जिसे तुमने हाथ खड़े कर दिए कि सर ये सवाल समझ में नहीं आया। ठीक है ना? बताओ इससे आसान सवाल हो सकता था क्या? ठीक है, कोई दिक्कत? 4 तिये 12 इस सवाल का उत्तर आ गया। ठीक है ना? तो पहले जब सवाल को पढ़ो ध्यान से, एक शब्द का मतलब होता है, एक शब्द को समझना है ध्यान से। अब तुमने कहा 4 दहाई और 5 दहाई, ये चीज समझ में नहीं आई क्या? दहाई का मतलब 10 नहीं होता? 10 चौक 40, दहाई का मतलब 10, 10 पंजे 50, यानी कि 40 और 50 के बीच की बात है इसका मतलब। ठीक है, यानी कि 40 और 50 कभी भी 40 नहीं हो सकती, 50 नहीं हो सकता, क्योंकि बीच की बात है, बीच में बोल दे तो 41 और 49 तक की बात कर रहा है इसका मतलब। ठीक है ना? फिर और कंडीशन दे दी इसने कि भाई इकाई अंक दहाई के अंक से एक कम होना चाहिए, योगफल उसका 7 बनना चाहिए। तो इसका मतलब 43 ही वो संख्या है, इसके अलावा कोई और संख्या हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब 4 तिये 12 और 12 इस सवाल का उत्तर हो गया। अब ये बताओ, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, है ना? तो नंबर सिस्टम हो गया तुम्हारा खत्म। कितने वीडियो में हुआ खत्म? 13-14 वीडियो में खत्म हुआ लगभग, है ना? और कल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। फ्रैक्शन में ज्यादा चीज नहीं है, छोटे मोटे टॉपिक है। फिर एचसीएफ एलसीएम में छोटे मोटे टॉपिक है। ठीक है, इस तरीके से करते हुए खत्म कर देंगे जल्दी से। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर मैं मैराथन क्लास रखूं संडे की तो तुम सारे आ जाओगे? 3-4 घंटे की लगातार क्लास हो जाएगा मैराथन मैथ की है। चलो चलो मैं बता दूंगा फिर तुम्हें। ठीक है, क्या नेक्स्ट? इसमें क्या दिक्कत है? इसमें नहीं आ पाओगे? चलो देख लेंगे, बता देंगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट संडे तो शायद मुश्किल हो जाएगा।